ऊंचू। वहाँ हैग्रीव भगवान की स्तुति। हैग्रीव जिसमें आधा भगवान का शरीर घोड़े का था और आधा मानवीय था। ये भगवान ने अवतार कैसे धारण किया, ये कथा देवी भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक आती है। 1 मिनट में मैं आपको सुनाई देता हूँ। एक हैग्रीव नाम का निशाचर हुआ था, उसने बहुत उद्दंडता मचा रखी थी। मैया की इसने स्तुति करी, दुर्गा की, और दुर्गा जी से वरदान में मांगा, कहा कि मुझे वरदान में दे दो, मैं मरूं नहीं। मैया ने कहा ये तो संभव नहीं हो सकता। तो कहता कि जो मुझ जैसा हो वो ही मुझे मार पाए। जैसे मेरा आधा शरीर मानव का आधा घोड़े का है, वो जानता कि ऐसा और तो कोई है ही नहीं, तो फिर तो हम मरेंगे नहीं। तो दुर्गा मैया ने कहा चल बेटा ऐसा ही होगा। इसने इतना आतंक मचाया कि देवता 1000 साल तक इससे युद्ध करते रहे, और युद्ध में सबरे देवता पराजित हो गए। सभी देवता पराजित हो गए युद्ध में। श्री बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आपका ध्यान इधर हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मैं एक देवी भागवत की छोटी सी बात कह रहा था। 1000 साल तक देवता युद्ध करते रहे, और वो युद्ध में उस निशाचर को जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसको तो वरदान मिला था कि उसको तो हैग्रीव ही मारेगा। अब क्या किया जाए? देवताओं ने मंत्रणा करी कि इसको मारने के लिए 100 वर्ष का यज्ञ करो। 100 साल का यज्ञ हुआ, आहुति डाली गई, पूर्णाहुति का समय आ रहा था। भगवान ने कहा निशाचर आके विवदान न करे, तो वह अपने धनुष के ऊपर प्रतिंचा चढ़ा करके भगवान बैठ गए। 100 साल तक भगवान इस यज्ञ की रक्षा के लिए वहाँ बैठे। इसलिए तो भगवान को कहा गया है कि ये धर्म की रक्षा करने वाले भगवान प्रभु परमात्मा है। वो बैठे थे, उधर यज्ञ की पूर्णाहुति होने को थी, और हुआ ये कि भगवान को नींद आ गई। धनुष के ऊपर उन्होंने अपनी ठोड़ी रखी और उनको आ गई नींद। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है, शीघ्र ही भगवान को बुला के लेके आओ। तो नारायण को लेने को आए, तो वहाँ तो वो सो रहे थे, और सोते हुए को जगाया नहीं जाता। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दीमक बन जाओ। इंद्र दीमक बने, जो लकड़ी को आर पार कर दे, ये इंद्र दीमक बने। इंद्र ने कहा मैं रस्सी तो काट दूंगा दीमक बन के, लेकिन इसके बदले में हमें मिलेगा क्या? कहा कि यज्ञ में जो बाहर पर्दी के ऊपर आहुति पड़ी रह जाती है, उस आहुति के ऊपर अधिकार तुम्हारा होगा। इंद्र राजी हो गए और उन्होंने दीमक बन करके वो प्रतिंचा काट दी। जैसे ही प्रतिंचा कटी तो एकदम झटका लगा धनुष को, और वो बाण छूट गया, और बाण नारायण के कंठ में लगा, और नारायण का मस्तिष्क उड़ता हुआ अंबर आकाश की तरफ चला गया। हाहाकार मच गया, सब देवता रो रहे थे। उस समय माँ भगवती आके प्रकट हो गई, और माँ भगवती ने कहा ये सब मेरे द्वारा हुआ है, इसमें भी कुछ शुभ होने वाला है। हैग्रीव नाम के निशाचर को मारने के लिए हैग्रीव अवतार की आवश्यकता है। तुम लोग कहीं जाइए, जो भी कोई माँ अपने बच्चे से पीठ दे करके बैठी हो, उसी की गर्दन उतार करके ले आओ। सो वन में जा करके देखा, एक घोड़ी अपने बच्चे को पीठ दे करके बैठी थी। कभी भी देवताओं को बच्चों को पीठ दे करके नहीं बैठते, इससे आयु का शोषण होता है। उस घोड़ी के बच्चे का मस्तिष्क इंद्र उतार करके लाए, और भगवान नारायण के मस्तिष्क के ऊपर जैसे घोड़े का मस्तिष्क रखा, उसी समय भगवान खड़े हो गए और एक अवतार हो गया। बोली हैग्रीव भगवान की जय।